ओम नमस्ते जी। 56वीं श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान। मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर। समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक। पुस्तक का संपादन डॉक्टर राधा वल्लभ चौधरी MBBS जबलपुर द्वारा। पुस्तक प्रकाशन दर्शन युग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ द्वारा। आज की 174वीं शंका है, कृपया गुण कर्म स्वभाव की परिभाषाएं बतलाइए। तीनों में क्या भेद है? ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव अलग अलग बताइए, क्योंकि इनके ओवरलैपिंग होने के कारण कंफ्यूजन रहता है। समाधान किया जा रहा है स्वामी जी महाराज द्वारा। सही बात है। देखिए, कर्म तो स्पष्ट है। कर्म कहते हैं क्रिया, एक्शन को। एक मजदूर ने ईंटें उठाकर यहां डाल दी। मिस्त्री ने ईंटों पर ईंट रख के मसाला डालकर दीवार खड़ी कर दी। यह तो कर्म है। यहां स्पष्ट है कि क्रिया हो रही है, उसका नाम कर्म है। अब विचारने के लिए दो बातें बची, गुण और स्वभाव। स्वभाव का अर्थ होता है स्व का भाव, अर्थात किसी द्रव्य के अपने गुण, निज गुण। जैसे अग्नि में गर्मी, यह गर्मी अग्नि का अपना गुण है, इसे स्वभाव कहेंगे। गुण किसी दूसरे द्रव्य से उधार लिया हुआ भी हो सकता है। जैसे यदि पानी को अग्नि के संपर्क में गर्म कर दिया जाए तो गर्म पानी में गर्मी पानी का गुण तो कहलाएगा, परंतु वह उसका स्वभाव नहीं, क्योंकि वह गर्मी पानी ने अग्नि से उधार ले रखी है। इस प्रकार से जो किसी द्रव्य की विशेषता केवल अपनी है, उसे स्वभाव कह देंगे, और जो बाहर से ले रखी है उसको गुण कह देंगे। गुण और स्वभाव में ज्यादा अंतर नहीं है। स्वभाव में भी गुण ही होते हैं। अंतर केवल इतना है कि वह किसी द्रव्य के अपने गुण हैं, पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसी को स्वभाव कहते हैं। और यदि किसी दूसरे द्रव्य से उधार ले रखे हों, उन्हें हम गुण कह देंगे। गुण कर्म स्वभाव की यह एक मोटी मोटी परिभाषा हो गई। अब ईश्वर की बात करते हैं। क्या ईश्वर कोई गुण दूसरे पदार्थ से भी धारण करता है, यानी उधार लेता है? उत्तर है नहीं लेता। ईश्वर के जितने भी गुण हैं वे सारे उसके अपने हैं। इसलिए ईश्वर के संबंध में गुण और स्वभाव में कोई अंतर नहीं। तो कर्म तो स्पष्ट ही है। ईश्वर सृष्टि बनाता है, न्याय करता है, लोगों को मनुष्य पशु पक्षी आदि बनाता है, ये कर्म हैं। ईश्वर वेद का उपदेश देता है, उपदेश देना भी एक कर्म है। ईश्वर कर्म से अलग नहीं है। तो सार यह हुआ कि ईश्वर के गुण और स्वभाव में अंतर नहीं, परंतु मनुष्यों में गुण और स्वभाव का अंतर दिखता है। जैसे जीवात्मा में इच्छा गुण है। कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जो हमारी अपनी हैं, निज हैं, स्वाभाविक इच्छाएं हैं, वह हमारा स्वभाव है। कुछ इच्छाएं ऐसी भी हैं जो किन्हीं कारणों से उत्पन्न हो गईं और वो हट भी जाएंगी। उदाहरण के लिए सुख प्राप्ति की इच्छा है, सुख मिलना चाहिए, यह तो स्वाभाविक है। लेकिन खीर पूरी हलवा लड्डू की इच्छा स्वाभाविक नहीं है। जब तक खीर पूरी हलवा में आपको सुख दिखता है तभी तक वह इच्छा रहेगी, और जब उसमें दुख दिखने लगेगा वह इच्छा समाप्त हो जाएगी। जो नैमित्तिक इच्छाएं हैं उन्हें गुण कहेंगे। नैमित्तिक यानी किन्हीं कारणों से उत्पन्न इच्छाएं, तो वह इच्छा गुण कहलाएगा। और जो सदा से अपना गुण है उसका नाम स्वभाव है, जो अनादिकाल से जीव का अपना है। इच्छा है, प्रयत्न है, जो हमेशा से उसके अपने हैं, वह स्वभाव है। और जो किन्हीं कारणों से उसमें आ जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, वे गुण नाम से कहे जाएंगे। जीवात्मा में ऐसी बात मिल जाएगी, प्रकृति में भी ऐसी बात मिल जाएगी। जैसे अभी बताया था, प्रश्न है अग्नि के अंदर गर्मी अपनी है या बाहर से ले रखी है? उत्तर है वह उसकी अपनी गर्मी है। जब चूल्हे के ऊपर पतीला रखकर गर्म पानी करते हैं
तो अब पानी में जो गर्मी आई वो पानी की अपनी है या अग्नि से ली हुई है? उत्तर है अग्नि से ली हुई है। तो अब देखिए, प्रकृति के अंदर दोनों बातें देख रहे हैं। गर्मी, तापमान अग्नि का अपना है, इसलिए स्वभाव है, और पानी में वो अग्नि से आया हुआ है, इसलिए नैमित्तिक गुण हुआ। इस तरह से हम गुण कर्म स्वभाव में अंतर समझ सकते हैं। ईश्वर के मामले में तो गुण और स्वभाव दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, उनमें कोई अंतर समझ में नहीं आया। किसी द्रव्य में जो स्वाभाविक गुण होता है वो उसे कभी नहीं छोड़ता, जो है वह स्वाभाविक है। अग्नि का गुण गर्मी है, तो क्या वो अग्नि को कभी छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी। स्वाभाविक गुण कभी किसी द्रव्य को नहीं छोड़ता। अब राग द्वेष भी जीवात्मा का स्वाभाविक गुण यानी दोष मान लें तो उसको छोड़ेंगे ही नहीं, नहीं छूटेगा, तो मुक्ति भी नहीं हो सकती। तो मुक्ति होगी कि नहीं होगी, क्या समझते हैं? होगी ना, तभी मुक्ति होगी जब राग द्वेष छूट जाएंगे। राग द्वेष छूट जाएंगे तो यह स्वाभाविक गुण नहीं रहे, अपितु नैमित्तिक हुए। 175वीं अगली शंका है, समाधि लगने पर अंतर्ज्ञान प्राप्त होता है। ऋषि काल में ऋषि लोग अंतर्ज्ञान से कैसा जानते थे? इसका समाधान है, ऋषि लोगों को आंतरिक ज्ञान होता था। उदाहरण, कोई भी 100% साध्य के समान नहीं होता है, यह नियम है। उदाहरण मोटे स्तर का होता है और किसी अंश को समझाने के लिए होता है। आंतरिक ज्ञान कैसा होता है, इसे एक उदाहरण से ऐसे समझें। मान लीजिए आप बिस्तर पर लेट गए, आंख बंद हो गई और गहरी नींद तो आई ही नहीं। नींद में अब शुरू हो गया स्वप्न। तो जब आप स्वप्न देखते हैं तब आंखें तो बंद रहती हैं, फिर भी आपको अंदर से ज्ञान होता है। स्वप्न में चित्र देखते हैं, एक महल है, उसमें बहुत से नौकर चाकर हैं, बहुत सुंदर सजा हुआ है, बाहर चौकीदार खड़े हैं, अंदर राजा है, वो आराम से राजमहल में बैठा है, सभा लगी हुई है, बहुत सारे लोग उसकी सेवा कर रहे हैं। अब देखिए, स्वप्न में अंदर से ज्ञान हो रहा है या नहीं? जैसे स्वप्न में अंदर से ज्ञान होता है, ऐसे ही ऋषियों को समाधि में अंदर से ज्ञान होता है। समाधि में जो ज्ञान प्राप्त होता है वो ईश्वर की ओर से होता है, और स्वप्न में तो हमारे अपने संस्कार होते हैं जिनको हम स्मृति के रूप में, चित्र के रूप में देखते हैं। इस तरह से ऋषियों को आंतरिक ज्ञान होता है। आगे 176वीं शंका है, ईश्वर निराकार है तो योग द्वारा ईश्वर का किस रूप में साक्षात्कार होता है? समाधान किया गया, ईश्वर निराकार है तो निराकार स्वरूप में ही ईश्वर का साक्षात्कार होगा। अगर लाल टोपी होगी तो किस रंग की दिखेगी? लाल दिखेगी ना। इसी तरह से जो वस्तु जैसी होगी ठीक वैसे वो साक्षात्कार के समय दिखेगी। ईश्वर निराकार है तो निराकार दिखाई देगा, आनंद स्वरूप है तो आनंद स्वरूप दिखाई देगा, अर्थात उसकी वैसी अनुभूति होगी। उसकी आकृति, शेप दिखाई नहीं देगी। ईश्वर की आकृति तो है ही नहीं, बिना आकृति के ही उसकी अनुभूति ही उसका साक्षात्कार है। साक्षात्कार का नियम यह है कि जिस जिस द्रव्य में जो जो गुण होते हैं उन्हीं उन्हीं गुणों के माध्यम से उस द्रव्य का साक्षात्कार होता है। नीला वस्त्र नीले रंग का और पीला पीले रंग का दिखाई देगा, यही उसका साक्षात्कार है। अब प्रारंभिक स्तर पर योगी भी आंख खोलकर ईश्वर साक्षात्कार नहीं कर सकता। पहले योगी को भी आंख बंद करके ही अभ्यास करना होगा, और फिर लंबे समय तक अभ्यास कर करके वह इतना कुशल हो जाता है कि आंख खोल करके भी वह सर्वव्यापक ईश्वर का अनुभव कर सकता है। आंख खुली रहेगी, आंख से उसको बाहर का दृश्य दिखाई नहीं देगा, वो ईश्वर को देखेगा। कभी कभी सामान्य व्यक्ति भी ऐसा अनुभव करता है, जैसे कि एक व्यक्ति आंख खोलकर बैठा था, उसके सामने से एक दूसरा व्यक्ति निकल गया,
लोग पूछते हैं, यह कौन गया? वह बोला, पता नहीं साहब। अरे आप तो आंख खोलकर बैठे थे, आपको पता नहीं चला? उसने कहा, बिल्कुल पता नहीं चला। आंखें भले ही खुली थीं, मैं आंख के साथ नहीं था, मैं कहीं और था। सोच कुछ और रहा था, इसलिए कौन सामने से निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। तो ऐसे ही कुशल योगी व्यक्ति आंख भले ही खोलकर रखे, पर वो आंख से नहीं देखता, अर्थात ईश्वर का अनुभव करता है। आज की श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।